ओके, आवाज आ रहा है क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. ओके बच्चे, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या टॉपिक डिस्कशन किए थे? कॉस्ट। Fixed cost. बोलिए सोनाली। हेलो सोनाली। Yes, sir. सेकंड पॉइंट उसमें वो फिक्स्ड और वेरिएबल क्लियर हो गया था आप लोगों को बच्चे? Yes, sir. वो सर था। भाई हेलो बच्चे, आवाज को म्यूट कीजिए आप लोग। थोड़ा कुछ नेट का इशू सर मिस्टर इंडिया हो गया क्या? नेट का इशू। आवाज आ रहा है भास्कर? यस सर, आवाज आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है। Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग बच्ची। एक्चुअली नेट का थोड़ा कुछ इशू हुआ है, इसी चलते थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। थोड़ा देर में आप लोग का बच्चे ठीक हो जाएगा। ओके, तो प्रीवियस क्लास में उसका नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए बच्चे आप लोग। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन। एक क्वेश्चन तो बताए थे ना, बताओ सोनल आप बताओ तो, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट? प्रीवियस क्लास में नोट करवाए थे, समझाए थे बच्चे आप लोगों को। पढ़ी थी। सोनल आवाज नहीं आ रहा क्या बच्ची? सर आ रहा है आवाज, लेकिन सर ठीक से नोट नहीं किए हैं। क्या हो रहा है? सर ठीक से नोट नहीं किए हैं, सब मिक्स हो गया है। तो कल ही तो क्लास में बताए थे ये। हाँ सर, लेकिन सब एक दूसरे में मिक्स हो गया है आंसर। तो उसको बच्ची आप पढ़ोगी तभी भी समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगी फिर कैसे समझ में आएगा? अमित आप बताओ। अमित रोल नंबर 16। Sir, cost account is a fixed account is expensive or remain account period then level of output.
variable cost accounting expensive are changed directly and property क्या है सर, ध्यान में नहीं आ रहा है सर, रीडिंग नहीं किया था। नहीं देखो, पर डे जब बच्चे आप लोग का क्लास चल रहा है तो आप इतना स्पीड से सिलेबस आप लोग का क्रॉस कर रहा है, और इसमें बच्चे अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे बच्चे तो बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को समझने में। ओके, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखो। चलो नेक्स्ट में क्या था सोनाली, बताओ तो। सर मिक्स्ड कॉस्ट। मिक्स्ड कॉस्ट, तो मिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या, मीनिंग क्या, कुछ नहीं बताया इसमें। सर बताए हैं। क्या? सर it is a cost that contains both fixed and variable component. हाँ, मतलब दोनों कंपोनेंट को जब हम ऐड कर देते हैं तो वही क्या होता है, मिक्स्ड कॉस्ट होता है। ओके, उसमें एक टॉपिक और था, आपको थोड़ा सेमी वेरिएबल के बारे में डिस्कशन किया गया था। एक मिनट, तो मिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल क्या होता है? इसका मिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल कल बताए नहीं थे। द मिक्स्ड जो आपका फैक्ट्री रेंट के बारे में बताए थे, याद कीजिए, फैक्ट्री रेंट के बारे में बताए थे आपको। नो सर। रेंट के बारे में नहीं बताए थे एग्जांपल में, फिक्स्ड और वेरिएबल का जब डिफरेंस लिखवाए थे तो मुझे याद है अभी तक। यस सर, बताए एग्जांपल। मिक्स्ड मैं नहीं बताया था। द मिक्स्ड कॉस्ट का पूछ रहे, फिक्स्ड का नहीं। मिक्स कॉस्ट का नहीं बताए थे सर। मैगी वाला मिक्स्ड सर। ओके, कब बता- जैसे एक चीज आप लोग जानते हो कि अगर बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो प्रोसेस में होकर के मतलब मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस होता है, ज्वाइंट एक्सपेंसेस जानते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? ज्वाइंट एक्सपेंसेस, नो सर। मिला जुला खर्च सर। जो दोनों में काम करता हो। यस सर। लिखो तो, किसमें लिखना है सर? ये एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट ना। एग्जांपल इसका तो डिफिनेशन में हम यही लिखवाए थे आप लोगों का ना, कि दोनों का जो है मिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट कंटेन अ पोर्शन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। लिखो तो, इफ अ कंपनी owns a building, एग्जाम्पल में सर। हाँ, if a company own a building, owns, OWNS,
तो आवाज कट रहा है। एक मिनट आप लोग को शेयर कर रहे हैं, थोड़ा इसको देखिएगा, आवाज मेरा थोड़ा नेट का कुछ प्रॉब्लम है। देखो तो सोनाली ग्रुप में, सोनाली यस सर, देख रहे हैं। एक वहां पर ऊपर में और दिया हुआ है कि मिक्स्ड कॉस्ट में भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, एक लाइन ये भी ऊपर में दिया हुआ है, आपके नोट्स में देखेंगे बच्चे। ये क्या है? सेमी वेरिएबल क्या है सर और सेमी फिक्स्ड? हाँ, एक बार जो हम भेजे हैं उसको देखिएगा और इसका थोड़ा नोट करवा देते हैं, इसको लिखवा देते हैं। सर पूछना था। हेलो हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा बच्चे मुझे। सर, फिक्स कॉस्ट का जो सर सेमी कॉस्ट पे अकाउंट भी बोलते हैं क्या? नहीं, मिक्स्ड कॉस्ट को दोनों को कंपोनेंट अगर ऐड कर देते तो उसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सेमी मिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जी सर। तो एक क्वेश्चन अगर इसमें से हम लोग अगर कर ले तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ जो एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वो क्या है? वो दोनों का एज्यूम करके किया है। लिखो तो क्वेश्चन इसमें। सर साउंड नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा मेरा? अब आया सर। पहले इसका मीनिंग लिख लीजिए। अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हेडिंग सर लिखिए। वो जो लिखा रहे थे इफ ए कंपनी ओन्स द बिल्डिंग, उसको छोड़ दे। नहीं, वो तो आपको भेज ही दिए, सेंड कर दिए हैं। तो उसको वहीं से लिखना है सर। हाँ, उसको 2-3 बार पढ़ लेना उसको। इस टॉपिक पर जैसे अगर आप दोनों को समझ लीजिएगा ना तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मिक्स्ड कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है कि मिक्स्ड कॉस्ट में भी सेमी वेरिएबल और सेमी क्या फिक्स्ड कॉस्ट ना। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? आ रहा है सर। आ रहा है सर, आ रहा है। बहुत लैग कर रहा है लेकिन सर आवाज। तो एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों में क्या डिफरेंसेस है?
पहले दोनों का मीनिंग हम लोग समझ लेंगे, फिर आगे इसका डिफरेंस समझेंगे। तो मीनिंग में लिखेंगे आवाज नहीं आ रहा है। सर हेलो। हाँ हेलो। जी सर, अभी मेरा नेटवर्क इशू के कारण जो है ना सर, मैं आप जो बता रहे थे मैं नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया। सर अभी बताए कहाँ वाईफाई का कुछ? प्रॉब्लम चल रहा है सर। ओके ओके, एक मिनट देख लेते हैं, अभी बताए नहीं है बच्चे। आपका भी वाईफाई का प्रॉब्लम है क्या सर? एक हाँ, अभी आज आज थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एक थोड़ा ये आपका भी बुद्धक होने वाला है क्या व्हाट सर? आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट? सर एक एक करके लिखवा दीजिए, सेमी वेरिएबल का पहले फिर सेमी फिक्स्ड। लिखो तब पहले मीनिंग समझ लो, उसके बाद लिखना। लिखो, अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट also known as a semi-fixed cost or a mixed cost. सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ही सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। हाँ, यहाँ तो यही करा है, यही होता ही है। A semi-variable cost, also known as a semi-fixed cost or a mixed cost. It's a cost composed क्या बोले सर? कॉस्ट कंपोज? a cost composed of a mixture सर क्या बोले? कॉस्ट कंपोज of a mixture, mixture, mixture of both fixed and variable, of both fixed and variable. थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा तो सर, ये समझ में नहीं आ रहा। सर ये तो गूगल में लिखा हुआ है, सेम टू सेम आपने वही लिखवाया है। हाँ, सही बात है। Composed of a mixture of both fixed and variable components. Costs are fixed for a set level
of production सर क्या सर बोले फिर से कंपोनेंट के बोलिए। बाद क्या बोल रहे हैं सर, बताइएगा थोड़ा सा फिर से। मेरा आवाज क्लियर नहीं जा रहा है क्या? नहीं सर, हल्का हल्का लैग कर जा रहा है बार बार। देखिए तो, नोट कीजिए सही बच्चे, इसको अभी भेजे हैं। सवाल कंटेंट से है, कहीं पर हो, गूगल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कोई भी हो, ठीक है। कंटेंट से मतलब है अच्छा कंटेंट होनी चाहिए, जो मुझे अच्छा लैंग्वेज लगेगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नहीं, अभी एक बच्चे बोल रहे थे, कौन बच्चे थे वो, क्या नाम था उनका? अभी तो पूरा क्वेश्चन ही आया था, तो क्यों नहीं गूगल से बना लिए? तो बनाए होंगे, बहुत सारे बच्चे तो बनाए भी होंगे। हेल्प लिए ना कि नहीं लिए हेल्प? पूजा, यस सर। क्वेश्चन अभी बनाए ना आप लोग? कौन सा सर क्वेश्चन अभी सर दिए टर्म नहीं? नीड वाला। अभी भास्कर कौन एक बच्चे बता रहे थे मुझे अभी, सर ये तो गूगल से लिए हैं, तो बच्चा नहीं सर, ये सर नहीं पता है सर, हम तो नहीं बोले हैं अमित। अजीब। सर अमित बत नहीं वो तो नहीं तो पता नहीं, ठीक, कोई बात कोई नहीं। होगा सर, छोड़िए ना, जो था कंटेंट से मतलब है बच्चे, कंटेंट बढ़िया होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अपना असाइनमेंट बनाने में ना सर गूगल फेल है। ठीक। हाँ, कोई बात नहीं। कहा जाए सर सर? थ्योरी का पार्ट कम दिया है। ओके, इसको थोड़ा इन अदर वर्ड करके एक लैंग्वेज और है, ये भी बढ़िया लग रहा है, इसको भी लिख लेंगे बच्चे आप सर लोग। लैंग्वेज थोड़ी ना सर लिख लेंगे हम लोग, सर बता दीजिए ना थोड़ा सा सर, ये क्या है? देखो, ये कहता क्या है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जिसमें दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन हो, दोनों कंपोनेंट हो, फिक्स्ड भी और क्या वेरिएबल भी। जैसे कि ये कहता है कि पार्शियली वेरिएबल, जैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच इज पार्शियल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंजेस, कुछ चेंजेस होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा चेंजेस हो जाएगा तब तो वो वेरिएबल कॉस्ट में चला गया, लेकिन वेरिएबल में कुछ ऐसा एग्जांपल होगा, कुछ ऐसा एक्सपेंसेस है जो कुछ पार्ट चेंज होता है, कुछ पार्ट चेंज नहीं होता है, वो आता है सेमी वेरिएबल में। एग्जाम्पल में सर कोई लेके बताइए ना सर। जैसे डेप्रिसिएशन, किसी भी फिक्स्ड एसेट को जब हम यूज करते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना। Depreciation means a gradual reduction in the value of fixed assets due to use, due to wear and tear, obsolescence, बहुत सारा वर्ड है इसमें, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस। किसी भी मशीन को जब ऑर्गेनाइजेशन में लगाए हैं तो उसको तो फिर क्या करना पड़ेगा, रिपेयर तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो एक्सपेंसेस है, वो किसका एग्जांपल है, सेमी वेरिएबल। एक और लिख लीजिए इसको थोड़ा बच्चे, ध्यान में समझ में आ जाएगा आपको। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज दैट which is partially variable। सर रिपीट कीजिएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट। सर ये नहीं लिखना है क्या जो भेजे हैं सर? गूगल से है, उसको भी लिखना है। यही वाला लिख लेते हैं सर, अब कितना लिखवाइएगा सर, एक वो तो याद ढेर रहता है। ये आपका बेस्ट रहेगा जो अभी हम लिखवा रहे हैं, ये उससे भी बढ़िया है। अच्छा यही वाला बेस्ट रहेगा सर? हाँ मेरे हिसाब से ठीक है तब वैसे यही दोनों लिख लेंगे। भेज दिए, दोनों पढ़िएगा, दोनों में जो आप लोग खुद मतलब, मुझे तो अच्छा लगा। ये हो सकता है कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फर्स्ट डे वही समझ में आएगा। सबका ब्रेन एक जैसा नहीं ना होता है बच्चे, सबका अलग अलग होता है। सर आप भी बोले थे, अभी रिपीट कीजिए ना एक बार।
semi variable cost is that semi variable cost is that which is partially variable. पार्शियली का मतलब क्या होता है कि कुछ पार्ट अंशतः, पूरा का पूरा नहीं। पार्शियली का मतलब यही होता है, यानी पूरा वेरिएबल नहीं होगा, उसका कुछ पार्ट वेरिएबल होगा, कुछ पार्ट फिक्स्ड होगा। तो पार्शियली वेरिएबल, दिस इज अ कॉस्ट, दिस इज अ कॉस्ट changes, this is a cost which changes with Sir, the this is a cost. volume. Sir, this is a cost. This is a cost which changes with the change in volume of production. Sir, which changes? With the change in volume, with the change in volume, सर अभी तो आप बोले थे चेंज इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्शन। हाँ हाँ उसी को रिपीट कर रहे हैं, रिपीट वो कर रहे हैं बोलिए बोलने के लिए ना। इंडिकेट Yes, sir. का मतलब क्या हुआ कि उसको वो सेंटेंस नहीं लिख पाई, तब वही से बोलेंगे। आप नोट कर लिए तो छोड़ दीजिए, आप पूरा सेंटेंस तो बच्चे सुनिए। हाँ तो क्या लिखे थे इसमें, एक बार पढ़ के बताइए आकृति। Yes, sir. Semi-variable cost is that which is partially variable. This is a cost which changes with the change in the volume of production. But not proportionately, but not proportionately. सर बट नॉट के बाद क्या होगा? Proportionately, Proportionately. अब आप लोग अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, जो स्टडी मटेरियल में जो पॉइंट दिया हुआ है मिक्स्ड कॉस्ट के नीचे, अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैज बोथ अ फिक्स्ड कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट। वहां से एक बार लेकर के पूरा स्टडी कीजिए, पूरा नहीं मतलब पूरा वो पैराग्राफ जो है सेमी वेरिएबल का। देखिए समझ में आया?
चलिए अब इसमें पढ़ लिए सही बच्चे, लिखिए सेकेंड पैराग्राफ है व्हाट इज अ सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सेकेंड पैराग्राफ हम लोग का क्या है, व्हाट इज अ सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। अ सेमी फिक्स्ड कॉस्ट is a cost that contains both fixed and variable elements, both fixed and variable elements. सर कंटेंट्स के बाद contains both fixed and variable elements. As a result, the minimum cost label, the minimum cost label that will be experienced as a result, the minimum cost level that will be experienced is greater than 0. सर क्या बोले, that will be That will be experienced is greater than 0. Is greater than 0. देखो इसमें समझना ये है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, इस मटेरियल में भी दिया हुआ है कि सेमी फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉस्ट ओवर अ गिवन स्मॉल रेंज ऑफ एक्टिविटी। चाहे आप देखो होता क्या है कि चाहे आप प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाओ, चाहे आप प्रोडक्शन लेवल को घटाओ, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है इस एक्सपेंसेस पर। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो फिक्स ही रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर कर रहा है। एक बार पढ़िए तो इसको, मटेरियल से, मटेरियल है आपके पास में? Yes, sir. हाँ, A semi-fixed cost is a fixed over a given small range of activity, and above that level of activity, the cost suddenly jumps. It stays fixed again for a while at the higher range of activity, and when the activity moves out of the range, it jumps again. A semi-fixed costs move upward in a step fashion, staying at a certain level or over a small range and then moving to the next level quickly. All fixed costs behave this way. And a wholly fixed cost is also fixed only as long as activity remains within the relevant range. However, a semi-fixed cost is fixed over a smaller range than the relevant range of a wholly fixed cost. An example of a semi-fixed cost is the nursing staff in a hospital. If the hospital needs one nurse for every 25 patients, then each time the patient load increases by 25 patients,
one additional nurse will be hired and total nursing salaries will jump by the additional nurse salary. That is in contrast to administrative staff salaries. हाँ, तो ये जो एग्जाम्पल भी लास्ट में दिया हुआ है आप देखिएगा, इसका मतलब आप बेसिक जो इतना पढ़ी है इसे क्या समझिए। स्टार्टिंग में पैराग्राफ क्या कहता है इसका, सबसे स्टार्ट में कि फिक्स्ड। So it's हाँ बोलिए। सर इट सेज कि पहले सेमी फिक्स कॉस्ट में क्या होता है कि पहले एक कॉस्ट फिक्स रहता है और उसके बाद अचानक से एक वेरिएबल कॉस्ट उसमें ऐड हो जाता है। और इसमें एग्जांपल्स दिया है, एक हॉस्पिटल में एक नर्स है जिसको 25 पेशेंट्स दिया गया है, बट अगर 25 पेशेंट्स और ऐड हो जाते हैं तो हम लोग को एक और नर्स ऐड करना पड़ेगा, जिसके कारण एक वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो जाएगा नर्स के सैलरी में। एग्जाम्पल तो ये बढ़िया है, बेटर है। Yes, sir. तो ये ध्यान हम लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बच्चे आप लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है, ये दोनों टॉपिक को पढ़ना है। कुछ यहाँ पर जो है हमको लग रहा है कि आज हम लोग का थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू भी है। ओके बच्चे, ओके सर। यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थोड़ा इसको स्टडी करेंगे सही बच्चे।